जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करने वाले हैं और इससे पहले हम 10 सेट और करा चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। और बिहार पुलिस का भी सेट लगा रहे हैं तो पूरा देखिएगा, और बिहार एसएससी का भी सेट लगा रहे हैं तो देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पानी में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर उसे आयोडीन के माध्यम से उपचारित किया जाता है? तो ये विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, विटामिन सी। दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट वंश का उदय किस वर्ष हुआ था? तो इसका हुआ था 753 एडी, 753 एडी, याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे वो दंती दुर्ग थे, ये याद रखिएगा। और फिर राष्ट्रकूट वंश का शासक जो था अमोध वर्ष, वो 814 से लेकर के 878 ईस्वी तक में जैन धर्म के मानने वाले थे, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रकूट वंश के शासन जो थे शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ये याद रखिएगा। और फिर एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। अगला प्रश्न है, दमयंती जोशी एक प्रसिद्ध थी। तो दमयंती जोशी की बात करें तो ये एक कथक नृत्यांगना थे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, कथक नृत्यांगना। वासवन मध्यकालीन भारत का एक प्रसिद्ध क्या था? तो ये एक चित्रकार था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, चित्रकार, याद रखिएगा। पट्टाचित्र कला कहाँ की चित्रकारी का एक प्राचीन कला है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, उड़ीसा का, याद रखिएगा। और कुछ राज्यों के बारे में बता देते हैं, जैसे कि मधुबनी मिथिला चित्रकला, ये सब बिहार का हो जाएगा। और फिर वारली चित्रकला महाराष्ट्र का हो जाएगा। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। चिकनकारी चित्रकला जो है वो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो सब याद रखिएगा। खुलासत उल तवारीख की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसकी रचना जो किया गया था वो फारसी में किया गया था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, फारसी, याद रखिएगा। और सॉरी, और कुछ रचना बता देते हैं। तो शाहनामा की रचना फिरदौसी किए थे, ये याद रखिएगा। और फिर हुमायूं नामा की रचना गुलबदम बेगम किए थे। और फिर अकबरनामा की रचना जो किए थे वो अबुल फजल, ये सब याद रखिएगा। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो किया था। और रेहला की रचना इब्न बतूता। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। किस वर्ष राष्ट्रीय संस्कृति कोष को एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया? तो किस वर्ष बनाया गया था? तो 1996 में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 1996, याद रखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये विचार करने के बारे में बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और ये तो ठीक है। और वह यह पुरस्कार पाने वाली 15वीं महिला हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन केवल ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए होगा, केवल एक सही है। भारत में गुलाम वंश किस अवधि में था? तो गुलाम वंश की बात करें तो ये था 1206 से 1290 ईस्वी तक। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये भी याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका संस्थापक गुलाम वंश का। और कुछ बता देते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो और फिर भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम गुलाम वंश और अंतिम राजवंश जो था वो लोदी था, ये भी याद रखिएगा। और फिर ये याद रखिए खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो 1290 से 1320 तक था। और फिर तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो था 1320 से 1414 तक। और फिर सैयद वंश का जो शासनकाल था वो था 1414 से लेकर के 1451 तक। और लोधी वंश का शासक था 1451 से 1526 तक। तो इतना याद रखिएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है
11 अक्टूबर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 11 अक्टूबर याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बता देते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, और फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और फिर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है, और फिर विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को, और फिर मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा पीडीएफ। चित्रकारी का नया प्रकार जो पाल वंश के शासकों द्वारा विकसित किया गया था, तो ये जो किया गया था वो लघु चित्रकला, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, लघु चित्रकला। भारत का वह प्रथम उत्पाद जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था, तो ये जो प्रदान किया गया था जीआई टैग, दार्जिलिंग चाय को, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, दार्जिलिंग चाय, याद रखिएगा। किस राजा ने सम्मान स्वरूप मुबेंद्रेवल और अरैयानार आदि की उपाधियां धारण की थी, तो ये जो धारण किए थे उपाधि वो धारण किए थे चोल राजा, ऑप्शन डी आंसर है इसका, चोल राजा, याद रखिएगा। मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है, तो मूत्र का रंग पीला जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, यूरोक्रोम। कन्नी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो कन्नी जनजाति की बात करें तो ये केरल में, ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, केरल में पाया जाता है, याद रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा। और कुछ संगठन के बारे में बताते हैं, जैसे कि आत्मीय सभा हो गया, तो राजा राम मोहन राय इसका संस्थापक हुए, और 1815 में किया गया था इसका स्थापना, और कलकत्ता में हुआ था। और फिर तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो देवेंद्र नाथ ठाकुर 1839 ईस्वी में कलकत्ता में किए थे इसका स्थापना, तो ये सब कुछ याद रखिएगा। और वहीं प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग किए थे, और 1867 में मुंबई में किए थे इसकी स्थापना। और आर्य समाज को दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में किया गया था स्थापना, तो ये सब कुछ याद रखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे माना जाता था, तो ये राजा राम मोहन राय को माना जाता था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। और फिर इनको 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, ये भी याद रखिएगा। भौतिकी में शक्ति की परिभाषा क्या है, तो भौतिकी में शक्ति की परिभाषा कार्य बटा समय, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। दूसरी बौद्ध काउंसिल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो दूसरी बौद्ध संहिता के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो किया गया था वो किया गया था वैशाली में, ऑप्शन ए आंसर है इसका, वैशाली, याद रखिएगा। और हम बता देते हैं कुछ, जैसे कि द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, और साबाकामी इसकी अध्यक्षता किए थे, और शासनकाल अशोक का शासनकाल था, ये भी याद रखिएगा। और प्रथम बौद्ध संहिता जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, और इसका अध्यक्षता जो किए थे वो महाकश्यप किए थे, और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और वहीं तृतीय बौद्ध संहिता की बात करें तो 250-51 ऐसे देता है, तो लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और फिर पाटलिपुत्र में हुआ था इसका तृतीय बौद्ध संहिता, और फिर अध्यक्षता जो किए थे मोगलीपुत्र तीस किए थे अध्यक्षता इसका, और शासनकाल जो था वो अशोक के शासनकाल था। और चतुर्थ बौद्ध संहिता जो होता है ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में हुआ था, और अध्यक्ष थे वासुमित्र, और फिर कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये जो किया गया है वो पटना में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, पटना, बिहार में, याद रखिएगा। और गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम जो है वो प्लेंटा निस्ट गैंगाटिक है, याद रखिएगा, गैंगटिका। और 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, 5 अक्टूबर को। किस वर्ष ब्रिटिश संसद ने यह एक्ट पारित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति अब ब्रिटिश शासक को हस्तांतरित की जा रही है, तो ये जो पारित किया था वो 1858, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 1858 में, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से किसने जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया है? तो 5 जगत में वर्गीकृत जो किया है वो हो जाएगा विक्टर। ऑप्शन बी आंसर है इसका, विक्टर, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन डी आंसर है इसका, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है वो 3 प्रकार के हैं, संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, ये याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी फूल के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? तो ये पिस्टिल कहा जाता है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, पिस्टिल, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय तत्व नहीं है? तो चुंबकीय तत्व नहीं के बारे में बोल रहा है लकड़ी हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी आंसर है इसका, लकड़ी, याद रखिएगा। खाद्य पदार्थों में लोहे की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये होता है एनीमिया। ऑप्शन सी आंसर है इसका, एनीमिया, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन भारत का राष्ट्रीय फल है? तो भारत के राष्ट्रीय फल की बात करें तो ये हो जाएगा मैगीफेरा इंडिका, और याद रखिएगा ऑप्शन सी आंसर है इसका, मैगीफेरा इंडिका। और ये जो है वो आम का नाम है, वैज्ञानिक नाम है, ये याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय फल हो जाएगा। ताजमहल किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो ये जो बना हुआ है वो यमुना नदी के तट पे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, यमुना नदी। और वहीं इसकी बात करें तो 1631-32 से लेकर के 1653-54 के मध्य में मुगल सम्राट के द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, ये याद रखिएगा। अल-बरूनी द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या है? तो अल-बरूनी द्वारा जो पुस्तक लिखा गया किताब उल हिंद। ऑप्शन बी आंसर है इसका, किताब उल हिंद, याद रखिएगा। किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पाद के संरक्षण के लिए उसे भौगोलिक संस्था द्वारा किस विधि द्वारा उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो कौन से विधि द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा भौगोलिक संकेतक। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किसमें जीव और पर्यावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो इकोलॉजी में। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, इकोलॉजी में किया जाता है, ये याद रखिएगा। और वहीं हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विभिन्न आयामों के अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। और फिर अर्बोरिकल्चर में जो किया जाता है वो किया जाता है वृक्ष, झाड़ी हो गया, लताएँ हो गया, ये सब के संबंध में अध्ययन किया जाता है। और इथोलॉजी में जो किया जाता है वो किया जाता है प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मछली के श्वास लेने का अंग है? तो मछली के श्वास लेने का अंग जो हो जाएगा वो गिल्स हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ इंपॉर्टेंट श्वसन अंग बता देते हैं, जैसे कि केंचुआ हो जाएगा तो केंचुआ का श्वसन अंग त्वचा हो जाएगा। और व्हेल या डॉल्फिन का श्वसन अंग जो हो जाएगा वो फेफड़े हो जाएगा। और मेढक का जो श्वसन अंग हो जाएगा त्वचा, फेफड़ा और मुख्य गुहा, ये तीनों हो जाएगा मेढक के लिए, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में अमूर बाजार उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये जो मनाया गया है वो हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन ए आंसर है इसका, मणिपुर में मनाया गया है। और अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और टेलीग्राम पे इसका PDF दे देंगे। और ज़रूर कमेंट कीजिए कि कितना नंबर आ रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दाबू या दब्बू छपाई की जाती है, जिसमें मिट्टी को लचीले घासों में ढालकर ढाई में डुबोया जाता है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन बी आंसर है इसका, राजस्थान, याद रखिएगा। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग में रंगा जाता है? तो सोलर कुकर को बाहर से काला रंग में रंगा जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, काला रंग, याद रखिएगा। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो ये हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन ए आंसर है इसका, सरदार सरोवर बांध, याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बांध के बारे में बताते हैं, तो जैसे टिहरी बांध हो गया, तो ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना है। हीराकुंड बांध हो गया,
हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ है, ये याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गैर संवैधानिक संस्था है? तो भारत का गैर संवैधानिक संस्था राज्य मानवाधिकार आयोग हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? तो बायोगैस का प्रसिद्ध नाम जो हो जाएगा वो गोबर गैस, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, गोबर गैस, याद रखिएगा। भूदान आंदोलन शुरू किया गया, तो ये जो शुरू किया गया है वो किया गया है विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, विनोबा भावे, याद रखिएगा। और विनोबा भावे ने ग्राम दान आंदोलन उड़ीसा में प्रारंभ किए थे 1955 में, याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मुंबई, याद रखिएगा। और इसे जो है वो दिसंबर 1911 में दिल्ली के दरबार में पहली बार किंग्स जॉर्ज पंचम और 21 मेरी के यात्रा के याद में बनवाया गया था, ये भी याद रखिएगा। ये जो स्मारक है गेटवे ऑफ इंडिया। और अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये शुरू किया गया था 1919 में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए 1919 हो जाएगा। जल वाष्प के रूपांतरण भी प्रक्रिया को वापस जल में संदर्भित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है वो संघनन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, संघनन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उदाहरण है? तो मौद्रिक नीति के उदाहरण की बात करें तो ये हो जाएगा रेपो रेट, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, रेपो रेट, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है, यह किसका वाहक होता है? तो ये जो वाहक होता है वो ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन का ये वाहक होता है, याद रखिएगा। दो इलेक्ट्रॉन के नुकसान होने पर हीलियम एटम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो प्रयोग किया जाता है वो अल्फा किरण, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अल्फा किरण, याद रखिएगा। अलेक्जेंडर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो अलेक्जेंडर की बात करें तो ये किया था 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी आंसर है इसका, 326 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। प्रथम विद्युत बल्ब का आविष्कार, प्रथम विद्युत बल्ब है, प्रथम विद्युत बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था वो किया गया था थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, थॉमस एल्वा एडिसन, याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट आविष्कार और आविष्कारक के बारे में बताते हैं। तो टेलीफोन का आविष्कार जो किए थे ग्राहम बेल, याद रखिएगा। और खगोलीय दूरबीन का आविष्कारक थे गैलीलियो गैलीली, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक थे जे थॉमसन। और प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, ये सब याद रखिएगा। डायनेमो का माइकल फेराडे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था जो हम बता दिए हैं। पानी, फोम, सूखा पाउडर और सूखा रासायनिक पदार्थ के प्रकार हैं। तो ये जो प्रकार हो जाएंगे अग्निशामक हो जाएंगे, ऑप्शन बी आंसर है इसका, अग्निशामक, याद रखिएगा। भारत में सबसे लंबी नदी पुल का निर्माण होने वाला है, यह किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये जो जोड़ता है धुबरी और फुलबाड़ी को, ऑप्शन बी आंसर है इसका, धुबरी और फुलबाड़ी, याद रखिएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड से किस रंग का गैस का निकलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से जो निकलता है वो निकलता है नीला गैस, ऑप्शन डी आंसर है इसका, नीला, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण हवा की गति अत्यधिक होती है और उसका दाब बढ़ जाता है? तो ये जो होता है वो चक्रवात, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, चक्रवात, याद रखिएगा। और अगले प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई इकाई पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ओम, ऑप्शन ए आंसर है इसका, ओम, याद रखिएगा। और कुछ मात्रक के बारे में बताते हैं जो कि भौतिक राशि है, ये सब है। तो बल का हो जाएगा न्यूटन, याद रखिएगा। और फिर शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट, ये सब याद रखिएगा। और विद्युत आवेश का हो जाएगा मात्रक कूलॉम। और विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट, ये सब याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता था?
तो तराइन का प्रथम युद्ध जो जीता था पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, पृथ्वीराज चौहान याद रखिएगा। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो मोहम्मद गोरी जीत गया था 1192 में, और 1191 में मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और वहीं चंदावर की युद्ध की बात करें तो 1194 में मोहम्मद गोरी और हड़क वासलत के बीच में हुआ था, जयचंद के बीच में हुआ था। तो जयचंद हार गया था और मोहम्मद गोरी जीत गया था। महात्मा गांधी के अलावा भारत के और किस एक महान व्यक्ति ने छुआछूत की भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया? तो ये जो हो जाएगा वो भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी आंसर हो इसका, भीमराव अम्बेडकर याद रखिएगा। और महात्मा गांधी जी ने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्थापना किए थे, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार कितने मंजिलें की है? तो ये जो है वो हो जाएगा 5 मंजिला का, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 5 मंजिला याद रखिएगा। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन डी आंसर हो इसका, कर्नाटक याद रखिएगा। शरीर के ऊतकों में निम्न में से किस धातु के अधिक जमाव के से सिड्रोसिस होता है? तो किस धातु के अधिक जमाव से सिड्रोसिस होता है? तो ये हो जाएगा लौह, और ऑप्शन बी आंसर है इसका, लौह याद रखिएगा। और कितना नंबर आ रहा है आप लोगों का कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिनका 65 से 70 नंबर से प्लस आ रहा है उनके लिए ठीक है, और 60 नंबर से जिनका कम आ रहा है उनके लिए थोड़ा और मेहनत कीजिए, ताकि बिहार दरोगा में ये सब में आपका रिजल्ट हो। अमरवेल इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो अमरवेल की बात करें तो ये हो जाएगा परजीवी का, ऑप्शन डी आंसर है इसका, परजीवी का, पैरासाइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित की होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय की बात करें तो ये हो जाएंगे सुमन गवानी, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, सुमन गवानी याद रखिएगा। लोकसभा में चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये हो जाएगा न्यूनतम 18 वर्ष, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 18 वर्ष याद रखिएगा। और पहले 21 वर्ष था, तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, ये भी याद रखिएगा। और फिर अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये सब याद रखिएगा। इसरो के किस अध्यक्ष के कार्यकाल में भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा था? तो ये जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे एस सोमनाथ याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, एस सोमनाथ। और वहीं चंद्रयान 3 मिशन की बात करें तो 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था, और 5 अगस्त 2023 को कक्षीय प्रवेश के बाद 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया था, ये भी याद रखिएगा। और दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला जो था वो प्रथम देश बन गया है भारत, ये भी याद रखिएगा। भारत ने किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किया है? तो ये जो किया है वो किया है एडीबी, ऑप्शन बी आंसर है इसका, एडीबी के सहयोग से। एशियाई विकास बैंक होता है इसका एडीबी का। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त संस्था है, ये भी याद रखिएगा। और एडीबी का मुख्यालय जो है वो मैनीला फिलीपींस में है। सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये असम हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर है इसका, असम याद रखिएगा। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? तो ये जो संबंध है वो हो जाएगा क्लाउड कौशल प्रशिक्षण, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, क्लाउड कौशल प्रशिक्षण। भारत विमुद्रीकरण अब तक कितना बार हुआ है? तो भारत में विमुद्रीकरण की बात करें तो अब तक 3 बार हुआ है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 3 बार याद रखिएगा। और तीनों का हम डेट बता देते हैं। तो पहला जो हुआ था वो 1946 में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था 1978 में हुआ था, और तीसरा हुआ था 2016 में, ये डेट याद रखिएगा। और तीसरा का छोटा डेट भी याद रखिएगा, 8 नवंबर 2016 को तीसरा बार किया गया था विमुद्रीकरण। भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था?
तथा सोवियत यूनियन ने वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया था। तो ये जो पहला था वो था आर्यभट्ट, ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, आर्यभट्ट याद रखिएगा। और इसे सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉमन्स प्रक्षेपण किया गया था और फिर 19 जुलाई 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। छोटा डेट भी याद रखिएगा, सॉरी 19 अप्रैल हो जाएगा, 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण करने वाला कौन था? तो प्रथम विदेशी आक्रमण की बात करें तो ये था फारस, ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, फारस याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी? तो ये जो प्रसिद्धि दिए हैं वो हो जाएंगे आर के लक्ष्मण, ऑप्शन सी आर के लक्ष्मण हो जाएगा। जल के प्रत्येक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, एक ऑक्सीजन परमाणु होता है? तो ये जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर है इसका, 2 हाइड्रोजन परमाणु होता है और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। इसका सूत्र जो होता है जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, याद रखिएगा H2O। और इसका अनुपात भी पूछा जाता है, तो इसका आयतन के हिसाब से अनुपात होता है 2:1। और अगर पानी की मोलर द्रव्यमान की बात करें तो इसका हो जाएगा 18 ग्राम, ये भी याद रखिएगा। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? तो ये हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, काली मिट्टी याद रखिएगा। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जीवाश्म परमीसा है, पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, यह किस राज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जाती है? तो पश्मीना ऊन की बात करें तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग की अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये थे मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, मोहम्मद इकबाल याद रखिएगा। प्रेफिक्स 105 फैक्टर के बराबर होता है, तो ये जो होता है वो होता है एक्सा नहीं पेटा हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन ए आंसर हो इसका, पेटा हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो ये कौन से देश से लिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। और कुछ बताते हैं तो रूस की बात करें तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय लिया गया है रूस से। और ब्रिटेन से जो लिया गया है वो लिया गया संसदीय प्रणाली और फिर संसद का विशेषाधिकार, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। और वहीं आयरलैंड की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा DPSP। और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सब लिया गया है आयरलैंड से। और कुछ बताते हैं तो जैसे कि जापान से लिया गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और जर्मनी से लिया गया है आपातकाल में मौलिक अधिकार को निलंबित करने का प्रावधान। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि बता दिए। कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां हैं, तो कौन हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टॉइड्स, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आंसर है इसका, डेल्टॉइड्स। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को अष्टम सूची में शामिल किया गया था? तो इस भाषा के बारे में बात करें तो इससे सूचित किया था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था? तो ये था दंतीदुर्ग, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, दंतीदुर्ग याद रखिएगा। और राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक जो था वो दंतीदुर्ग था और इस वंश का स्थापना हुआ था 753 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। और इसकी राजधानी जो था वो मानेखेत था, मानेखेत याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 1793 में कॉर्नवालिस कोड को लागू किया गया था, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और कितने नंबर आ रहा है कमेंट में ज़रूर लिखें। और फिर जिनका नंबर जो 60 नंबर से प्लस आ रहा है, 65 नंबर से प्लस, वो सेफ़ हैं। और जिनका नहीं आ रहा है 60 नंबर से प्लस, 65 नंबर से प्लस, वो थोड़ा और मेहनत कीजिए तो आ जाएगा आप लोगों का भी।
भारतीय संविधान सभा के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था संविधान का अधिनियम 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका। हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार का संग्रह उपकरण है? तो ये जो हो जाएगा संग्रह उपकरण वो हो जाएगा माध्यमिक डिवाइस। ऑप्शन बी आंसर है इसका, माध्यमिक। भारत में मामलूक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक की बात करें तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी आंसर है इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। और मामलुक वंश को ही गुलाम वंश बोला जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक जो किया था 1206 ईस्वी को किया था और अपनी राजधानी जो था वो लाहौर को बनाया था, ये भी याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था इसका मृत्यु। ब्रोमीन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यह सामान्य तापमान पर द्रव है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ये भी याद रखिएगा। लोहित नदी की एक सहायक नदी है, तो लोहित नदी किसका एक सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र का। ऑप्शन सी आंसर है इसका, ब्रह्मपुत्र का। और लोहित नदी को खून की नदी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित चेमांगयुंगडुंग से होता है, चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, ये याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और चीन में यारलुंग जांगबो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें तो ये हो जाएगा खजुराहो। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, खजुराहो, याद रखिएगा। भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 1972 में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 1972, याद रखिएगा। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है हॉकी से। ऑप्शन ए आंसर है इसका, हॉकी, याद रखिएगा। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, कंचनजंगा, याद रखिएगा। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर कहीं पे देता है या फिर कहीं पे 8,850 मीटर भी देता है। और फिर हिमालय पर्वत की श्रृंखला के अंतर्गत कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी की इकाई है और इसकी लंबाई जो है वो 8598 मीटर यानी कि 8,598 मीटर है। और ये भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी आंसर है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसका 2 उपग्रह है मंगल ग्रह को, फोबोस और डिमोस, ये 2 उपग्रह है। और डिमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये भी याद रखिएगा, डिमोस। और फिर सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगता है मंगल ग्रह को, ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले किस जनजातीय त्यौहार में केसरपल्लनी देवी जो एक जनजातीय देवता हैं इनकी पूजा की जाती है? तो ये जो हो जाएगा वो मड़ई हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, मड़ई, याद रखिएगा। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? तो ये जो हो जाएगा वो ब्राह्मी लिपि का। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ब्राह्मी लिपि, याद रखिएगा। और भारत में शिलालेख का प्रचलन जो था सर्वप्रथम अशोक ने किया था शिलालेख का। और अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, खरोष्टी हो जाएगा, ग्रीक हो जाएगा और फिर अमरकाई लिपि हो जाएगा, ये सब प्रयोग किया गया है। और अगला प्रश्न मैथ का है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। और PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके बना लीजिएगा या फिर वीडियो रोक करके बना लीजिएगा।
निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये जो दिया गया था वो दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। ऑप्शन ए आंसर होगा इसका, इन दोनों को दिया गया था। और ये प्रश्न जो था वो साइंस से था, याद रखिएगा, ये प्रश्न साइंस से था। एक सामान्य लोलक पेंडुला टी की अवधि और इसकी लंबाई एल के बीच संबंध है, तो ये जो हो जाएगा वो टी बराबर 2 पाई आर ऐसे करके हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका। व्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार कौन है? तो इस कहानी के रचनाकार की बात करें तो हो जाएंगे सर्वेंदु बंदोपाध्याय। ऑप्शन बी आंसर है इसका, सर्वेंदु बंदोपाध्याय। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शन कुंजी F7 का उपयोग करके किस लिए किया जाता है? तो उसका प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है, इसका उपयोग बर्तनी जांच और व्याकरण जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, याद रखिएगा। और कुछ फंक्शन की के बारे में बताते हैं, तो जैसे F5 हो जाएगा, तो F5 का प्रयोग प्रोग्राम में सहायता स्क्रीन लेने के लिए होता है, खोलने के लिए होता है। और F2 का जो होता है वो किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए होता है, ये भी याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और कितना नंबर आपका आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। सांभर सॉल्ट लेक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सांभर की बात करें तो ये राजस्थान में है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, राजस्थान, याद रखिएगा। और सांभर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थानीय नमकीन झील है, ये भी याद रखिएगा। और सर्वाधिक लवणता वाला झील भी है भारत का। और विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला झील जो है वो बॉन झील तुर्की में है, ये भी याद रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा सॉल्ट लेक की बात करें तो चिल्का झील हो जाएगा। और चिल्का झील जो है वो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे ये मैथ का प्रश्न है, टॉम एंड बर्ग का है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा PDF डाउनलोड करके टेलीग्राम से, इसका टेलीग्राम पे PDF दे देंगे। 97 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 97 का आंसर। और 98 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 98 का आंसर बी। और 99 नंबर के आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 99 का आंसर। और लास्ट प्रश्न है वो 100 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 का। तो ये था बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और ये जो सेट है वो SDM राहुल सिन्हा सर जी के द्वारा निकाला गया है। और जिनका भी 65 से 70 नंबर से प्लस आ रहा है, 65 नंबर से प्लस, 70 नंबर से प्लस आ रहा है, वो ठीक है और आगे अच्छे से तैयारी करते रहें। और जिनका कम आ रहा है वो थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, तो उनको आप लोगों का भी आ जाएगा नंबर 60 प्लस, 65 प्लस नंबर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।